हेलो फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6 है। यदि एंगल ए और एंगल बी यानी कि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो। अब ये दो कोण न्यून कोण बोले हैं, ठीक है। तो हो जहां कॉस ए बराबर कॉस बी यानी कि एक की कंडीशन दे रखी है कि कॉस ए जो है वो कॉस बी के बराबर है, ठीक है। तो दिखाइए कि हमें क्या दिखाना है। जो ए है ना यानी कि एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी, तो हमको ये दिखाना है कि ये दोनों जो एंगल है ये दोनों एंगल इक्वल होने चाहिए, हमको ये दिखाना है। अच्छा, तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, एक सबसे पहले तो त्रिभुज बनाएंगे यहाँ पर, ठीक। क्यों? क्योंकि भाई ये ट्रिग्नोमेट्री के जो सवाल होते हैं ना, जो हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, तो ये इसी ट्राइंगल से ही सॉल्व होते हैं। तो अब इसमें क्या है, कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। अब दो कोण न्यून कोण है यानी कि ए और बी, ये क्या है, न्यून कोण है, ठीक है। तो इसका मतलब एक कोण और होगा, तो एक कोण जो तीसरा होगा, भाई तीन कोण होते हैं, तो अगर एक जो तीसरा कोण होगा फिर वो तो 90 डिग्री का होगा, यानी कि वो समकोण होगा, हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब जो ये वाला कोण है इसको हम सी मानेंगे और ये 90 डिग्री का रहेगा, यानी कि ये समकोण होगा। भाई दो न्यून कोण है तो एक समकोण होगा। अब इस वाले कोण को और इस वाले कोण को, इसको अच्छा ए मान लेते हैं और इसको हम बी मान लेते हैं, इसको ए और इसको बी, और ये दोनों न्यून कोण है। लेकिन हमें कंडीशन क्या दी है, जो कॉस ए है इज इक्वल्स टू कॉस बी, हमको ये पहले से पता है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, क्योंकि कॉस ए बराबर कॉस बी, हमको ये पहले से पता है कि जो कॉस ए है वो कॉस बी के बराबर है। अच्छा, कॉस ए की वैल्यू हम क्या लिखते हैं, अगर हम ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देखते हैं तो फिर कॉस ए की वैल्यू क्या लिखेंगे। अगर ये वाला ए है तो ए पॉइंट के लिए ये वाला लंब हो जाएगा। देखिए भाई, ये अगर ए है, ए कोण है, तो ए पॉइंट के लिए इसको लंब कहेंगे, तो फिर आधार तो इस भुजा को कहेंगे ना, इस भुजा को आधार कहेंगे। और जो कॉस ए होता है वो क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। देखिए, ये मैंने कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इसमें लिख रखे हैं। तो जैसे ये हमें कहाँ कॉस पे जाना है, तो ये कॉस थीटा है, तो कॉस थीटा क्या होता है, ए बटे के, यानी कि आधार बटे कर्ण, ठीक है। तो बस हमें क्या लिखना है यहाँ पर, आधार बटे कर्ण। अब इस ए के लिए आधार क्या होगा, भाई इस ए के लिए तो लंब तो ये होगा, लेकिन आधार ये वाला होगा, तो इसका मतलब ए सी। फिर हम इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, ए सी, पूरा का पूरा ए सी अपॉन में क्या, कर्ण, तो कर्ण क्या है हमारा, ए बी, तो फिर क्या लिख देंगे हम, ए बी, ऐसे लिख देंगे ए बी, ये हो गया इज इक्वल्स टू क्या, कॉस बी। अच्छा, बी यहाँ पर है तो इसके लिए तो फिर ये वाला लंब हो जाएगा, जब ये लंब है तो फिर आधार ये वाला हो जाएगा ना। और कॉस बी, इसका मतलब क्या कि बी के लिए हम ले रहे हैं तो फिर ये वाला आधार और ये वाला कर्ण, तो क्या ले लेंगे, बीसी, इस बार हम बीसी लेंगे, तो बीसी बटे क्या, ए बी तो वही रहेगा। अब इसमें देखिए ये दोनों सेम है, इक्वल है, तो ये दोनों ऐसे करके कैंसिल हो जाएंगे, बट कैंसिल ऐसे करते नहीं है, नॉर्मली कह देते हैं कि कैंसिल हो गए। तो बचा क्या हमारे पास, ए सी इज इक्वल्स टू बी सी बचा, यही तो बचा भाई, ए सी इज इक्वल्स टू बी सी, ये बचा हमारे पास। अब हम ये कह रहे हैं इस ट्राइंगल में, देखिए कि जो अगर हम ये कहें कि जो ए सी है इक्वल्स टू बी सी है, ठीक है, तो जब ये सम्मुख भुजाएं जो होती हैं, अगर ये भुजाएं बराबर होती हैं तो जो उनके सम्मुख कोण है वो भी इक्वल होते हैं। इसका मतलब क्या है कि इसका सम्मुख कोण ये हो गया और इस वाली भुजा का सम्मुख कोण ये हो गया, इसका मतलब फिर ये दोनों कोण भी इक्वल हो गए, यानी कि AC के लिए कोण B हो जाएगा, तो यहाँ पर AC के लिए कोण B लिख देंगे। और जो ये BC है, ये BC, उसके लिए कौन सा कोण, ये वाला कोण A, यानी ये दोनों कोण भी तो इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पर एक नोट डाल देंगे कि समान भुजाओं समान भुजाओं के कोण समान होते हैं, समान होते हैं, या सम्मुख भुजाओं के कोण समान होते हैं, पैसे भी लिख सकते थे यहाँ पर, ठीक है। तो ये अब देखिए यहाँ ए और बी, क्वेश्चन में बोला है ए बी, तब इसको सही करके सीधा करके लिख दीजिए, यानी कि ए और ये बी, बस ये हमें प्रूफ करना था और ये हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, यदि कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8, ठीक है। तो कॉट थीटा की वैल्यू हमें दी है और फर्स्ट हमें क्या निकालना है, 1 प्लस साइन थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। और सेकंड क्या निकालना है, कॉट स्क्वायर थीटा, तो हमें दो वैल्यू जिसमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। सबसे पहले जो दिया है वो लिखेंगे, क्या दे रखा है हमारे पास कि कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या, 7/8, तो ये हमें दे रखा है कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8। तो देखिए जो कॉट के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज होती हैं वो क्या होती हैं, अब देखिए इसमें कॉट के लिए A/L होता है, यानी कि आधार बटे, देखिए कॉट के लिए क्या होता है, A/L, यानी कि आधार बटे लंब होता है, ठीक है। तो लिखेंगे कि A/L आधार बटे लंब, ओके। तो अब ये तो हमारा आधार हो गया, ये लंब हो गया, तो हमें क्या कर्ण तो निकालना पड़ेगा ना, तब तो ये साइन की वैल्यूज आएंगी।
चलिए एक यहाँ पे छोटा सा चित्र बना लेते हैं सबसे पहले इस तरह से। अब यहाँ थीटा, थीटा किसी को मान लेते हैं, चलिए थीटा हम यहाँ इसको ही थीटा मान लेते हैं, ठीक है। तो अगर ये थीटा है तो थीटा के जस्ट सामने की भुजा क्या होती है, लंब होगी भाई। अगर यहाँ पर हमने कोई एंगल लिया उसके जस्ट सामने की भुजा तो ये लंब कहलाएगी। फिर आधार ये हो जाएगी और कर्ण ये रहेगा। इसको कोई नाम दे देते हैं ए, बी और सी। तो अब ये देखिए एल कितना है, एल 8 है तो भाई एल यहाँ पर 8 लिख देंगे। और फिर ए कितना है, ए 7 है तो यहाँ पर हम 7 लिख देंगे। और के, अब के कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय। तो क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण, कर्ण तो हमें निकालना है तो कर्ण की जगह के स्क्वायर लिख सकते हैं नॉर्मली। लंब, लंब कितना है हमारे पास, ये देखिए लंब हमारे पास 8 है, ये एल रहेगा तो ये 8 है, यानी कि 8 का स्क्वायर प्लस ये आधार कितना है 7, तो यहाँ 7 का स्क्वायर लिख देंगे। अब 8 8 64, यहाँ 64 हो जाएगा और 7 7 जाए कितना 49, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। अब इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो जोड़ने से क्या आएगा, 9 4 13 का 3 हासिल 1 और 6 4 10 और 11, 113 आ रहा है। यानी कि जो के की वैल्यू आएगी, तो जब ये स्क्वायर होता है ना यहाँ जाके रूट ऑफ बना देगा, यानी कि जो के की वैल्यू आएगी वो 113 आएगी। ठीक है, तो हम यहाँ इस चित्र में लिख सकते हैं कि के की वैल्यू 113 पर रूट ऑफ की, यानी कि रूट ऑफ 113, ऐसे यहाँ पर चित्र में हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अब हमें वैल्यूज किसकी निकालनी, अगर हमें ये मान सॉल्व करना है, देखिए ध्यान से, अगर हमें ये सॉल्व करना है तो हमें इसमें किस किस चीज की वैल्यू चाहिए होंगी। एक तो साइन थीटा चाहिए, दूसरा क्या चाहिए, दूसरा कॉस थीटा। भाई यहाँ पर भी साइन थीटा है, यहाँ पर भी कॉस थीटा, तो हमें सिर्फ एक साइन थीटा निकाल लेते हैं और दूसरा क्या, हम कॉस थीटा निकाल लेते हैं। तो बस यहाँ पर हम निकालेंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहाँ साइड में निकाल लेते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे कि साइन थीटा। अच्छा साइन थीटा, अब यहाँ थीटा है तो इसके लिए तो फिर ये वाला लंब हो जाएगा ना, और ये वाला आधार। भाई थीटा है, थीटा की वैल्यू पूछी मतलब ये हमेशा लंब ही रहेगा इसमें, तो ये लंब रहेगा। तो फिर साइन के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है वो क्या होता है, एल अपॉन के होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो एल होगा, एल कितना है 8 है, तो 8 बटे, अब जो के है के कितना है रूट ऑफ 113, तो ये साइन की वैल्यू हो गई। अब हमें कॉस थीटा भी निकालना है, तो कॉस थीटा क्या होता है, ए बटे के आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार तो यही रहेगा क्योंकि थीटा यही, तो फिर आधार भी यही रहेगा। तो 7 अपॉन रूट ऑफ 113, तो ये साइन और कॉस की वैल्यू हमने निकाल ली, क्या 8 बटे अंडर रूट 113 और 7 बटे अंडर रूट 113। अब हमें जो ये फर्स्ट वाला है इसको लिखना है क्वेश्चन यहाँ पे, फिर इसमें वैल्यूज रखनी है ये वाली होगी। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन लिखते हैं, यहाँ पर नोट डाउन करते हैं। जो फर्स्ट था वो क्या था, 1 प्लस साइन थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा और अपॉन में क्या है 1 प्लस कॉस थीटा इंटू, यहाँ इंटू होता है दोनों के बीच में। ठीक है, तो इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो कैसे 1 प्लस, और साइन थीटा की वैल्यू हमने अभी भी निकाली थी ना 8 बटे रूट ऑफ 113, ऐसे लिख देंगे। दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस 8 बटे रूट ऑफ 113, ये लिख देंगे। अपॉन में क्या लिखेंगे 1 प्लस कॉस थीटा, इसका मतलब 1 प्लस 7 बटे रूट ऑफ 113। ठीक है, और यहाँ पर भी 1 माइनस 7 अपॉन रूट ऑफ 113, ऐसे लिख देंगे। अच्छा यहाँ पर हमें फार्मूला लगाएंगे। भाई यहाँ पर देखिए 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर प्लस का 8 बटे रूट 13 है, 8 बटे रूट 113 है, और यहाँ माइनस का 8 बटे रूट ऑफ 113 है। तो यहाँ एक फार्मूला लगा सकते हैं। देखिए कौन सा फार्मूला लगाते हैं, हम यहाँ साइड में लिखे दे रहे हैं यहाँ पर कि ए प्लस बी ब्रैकेट में ए माइनस बी। जब ऐसा होता है भाई ए प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या लगाते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फार्मूला लगाते हैं। तो सेम ऐसे इसमें भी फार्मूला लगा देंगे। तो जब इसका फार्मूला लगाएंगे तो क्या बन के आएगा, पहले इसमें लगाएंगे तो 1 1 का स्क्वायर तो 1 स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस, देखिए इसके हिसाब से माइनस तो लगाएंगे तो माइनस इन दोनों का स्क्वायर, यानी कि 8 अपॉन 113 इस पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। ऐसे ही अपॉन में भी करेंगे, यानी कि 1 1 का स्क्वायर तो 1 स्क्वायर हो जाएगा, माइनस अब इस पूरे का स्क्वायर तो माइनस लगा देंगे बीच में, और इसका भी एक बार स्क्वायर कर देंगे, यानी 113 इसका पूरे का होल स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, 1 का स्क्वायर तो 1 स्क्वायर रहेगा माइनस, अब यहाँ देखिए माइनस लगाए लगा रहेगा, 8 का स्क्वायर कितना 64 हो जाएगा, और बटे जब ये रूट होता है, किसी भी संख्या के ऊपर रूट होता है और उसके ऊपर स्क्वायर भी हो, भाई अगर 8 का स्क्वायर है इसका मतलब इसका भी तो स्क्वायर है ये, तो जब किसी संख्या के ऊपर रूट ऑफ लगा हो और उसका स्क्वायर हो, तो ये जो स्क्वायर होता है इस रूट को कैंसिल कर देता है, यानी कि यहाँ पर क्या आएगा 113। ठीक है, बटे में सेम यहाँ पर 1 माइनस, अब 7 का स्क्वायर तो 49 हो जाएगा भाई, 749, और ये जो रूट लगा है रूट इस स्क्वायर से कैंसिल होगा, यानी कि 113 हम ये कह सकते हैं। अच्छा अब क्या करेंगे, अब इनका एलसीएम ले लेते हैं। इसके नीचे मानेंगे 1
तो 113 और 1 का एलसीएम 113 ही आ जाएगा। ठीक है, तो 113 यहाँ मल्टीप्लाई करेगा यानी 113 हो जाएगा, माइनस ये 64 हो जाएगा, बटे में 113 यहाँ पे मल्टीप्लाई करेगा, इसके नीचे भी 1 मान लेंगे, तो एलसीएम दोनों का 113 हो जाएगा, और 113 इस 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो 113 हो जाएगा, माइनस ये 49 ऐसे ही लिख देंगे। अब ये वाला टर्म इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या बचा, 113 से अगर हम 64 घटाते हैं तो कितना आएगा, पहले तो यहाँ से कैरी लेंगे, यानी कि 13 में 4 गया तो 9 बचेगा, 10 और 10 में 6 गया तो 4 बचेगा, यहाँ तो हमारा 49 आ रहा है। अब कौन में कितना आएगा, अब इसको घटा लेते हैं, तो यहाँ हमारा 64 आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 64, क्योंकि 13 में से 9 गया तो 4 बचेगा, और 10 में 4 गया तो 6 बचेगा, यानी कुल मिला के हमारा ये आंसर आ रहा है। जो हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन था इसका आंसर हमारा ये आएगा 49/64। ठीक है, अच्छा, और जो सेकंड क्वेश्चन था इसने एक और क्वेश्चन दे रखा था, ये देखिए क्वेश्चन में क्या था, कॉट स्क्वायर थीटा। तो जो कॉट स्क्वायर थीटा था ना, इसकी वैल्यू भी हमें निकालनी है यहाँ पर, तो लिखेंगे यहाँ पर साइड में क्वेश्चन नंबर 2, सेकंड पार्ट इसका है क्या, कॉट स्क्वायर थीटा। अच्छा, एक चीज देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन ये देखिए, ये क्वेश्चन है, इसमें क्या दिया हुआ है, कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 7/8 दिया है, और हमें पूछा क्या है, हमें पूछा है कॉट स्क्वायर थीटा, यानी कि जो ये वैल्यू दी ना इसी का बस हमें स्क्वायर करना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका आंसर आएगा क्या हो जाएगा, 7/8 इसका स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर क्या 49 और 8 का स्क्वायर क्या 64, बस ये आंसर हो गया। तो ये दोनों के सेम आंसर ही आ रहे हैं, आ सकते हैं, कोई बात नहीं है। चलिए, आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि 3 cot a इज इक्वल्स टू 4, भाई 3 cot a की वैल्यू 4 दे रखी है, तो फिर हमें जांच कीजिए कि ये 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a इज इक्वल्स टू, जो ये पोर्शन है ये इसके बराबर होना चाहिए, किसके, cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a, इसके बराबर है या नहीं, ये पूछा है। क्या इन दोनों की जो वैल्यू आएगी वो इक्वल आएगी या नहीं आएगी, ये पूछा है हमें क्वेश्चन में। ठीक है, जो सबसे पहले जो दिया हुआ है वही लिखेंगे, क्या दिया हुआ है, यहाँ से आंसर डालते हैं। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है हमको, 3 cot a इज इक्वल्स टू 4, इसका मतलब cot a इज इक्वल्स टू 4/3। ठीक है, अब ये आप जानते होंगे कि cot के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है, हमने आपको अभी कई बार लिखवाया है, तो a/l। ठीक है, देखिए आप, देखिए मैंने आपको कई बार बताया कि cot के लिए जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है क्या था, a/l, तो यहाँ पर भी हम a/l लिख देंगे, तो इसका मतलब ये हमारा क्या हो गया, आधार हो गया, और ये हमारा लंब हो गया। तो छोटा सा चित्र यहाँ पर हम बना लेंगे साइड में। ठीक है, चलिए, तो ए जो है ये 4 हो गया। अच्छा, ये वाला ए, ये जो एंगल ए है, एंगल ए हम किसको मान रहे हैं, इसको अगर हम एंगल ए मानते हैं तो इसके जस्ट सामने की भुजा फिर ये लंब कहलाएगी, और ये वाला फिर आधार कहलाएगा, कर्ण यही रहेगा। अच्छा, तो जो ए है, ए वो 4 है। ठीक है, जो ए है, ए क्या है, 4 है, यानी कि ये वाला 4 रहेगा, ये वाला जो लंब है वो 3 है, मतलब इसको हम 3 कह देंगे, तो फिर ये वाली भुजा कितनी, 5 आएगी, इसको निकालते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल्स टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ऐसे इसको लिख लेंगे। ठीक है, तो कर्ण तो हमें निकालना ही है, फाइंड आउट ही करना है। लंब कितना है हमारा 3, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस आधार कितना है 4, तो ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो के स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर 9, और 4 का स्क्वायर कितना 16 हो जाएगा। तो फिर के स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये कितना 25 हो जाएगा, जो ये स्क्वायर है यहाँ जाके रूट ऑफ बन जाएगा, इसका मतलब ये रूट ऑफ 25, और रूट ऑफ 25 कितना 5 हो जाता है, यानी जो के की वैल्यू आ रही है वो 5 आ रही है, तो यहाँ हम नॉर्मली 5 लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें यहाँ पर हम ऐसे 5 लिख सकते हैं। अच्छा, अब देखिए हमें जो वैल्यू पूछी थी वो किसकी पूछी थी, पूछा था जो ये वाला पार्ट है इसके इक्वल है कि नहीं, तो पहले इसको निकाल लेते हैं, फिर इसको निकाल लेते हैं, और फिर देखते हैं दोनों इक्वल आ रहे हैं या नहीं आ रहे, तो पहले इसको निकालते हैं। क्या हमारे पास दिया हुआ है कि 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। अच्छा, इसमें tan स्क्वायर ए दिया, यानी कि tan की वैल्यू भी तो हमको पता होनी चाहिए। चलिए साइड में सबसे पहले यहाँ पे tan की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे tan a। अच्छा, tan का जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है वो क्या होता है, वो होता है L/a। अब इसमें से अगर हम इस चित्र से देखेंगे तो L/a क्या है हमारे पास, ये L है और ये a है, तो बस क्या लिख देंगे 3/4। ठीक है, तो ये हो गया हमारा L/a। अब इसमें वैल्यूज रखेंगे इस सवाल में, तो क्या लिखेंगे 1 माइनस, अब इसके बाद tan स्क्वायर है यानी कि 3/4 का होल स्क्वायर,
बटे फिर 1 प्लस, अब इसको भी तो लिखेंगे यही सेम 3/4, क्योंकि 3/4 tan ए तो 3/4 है ना, तो जहां जहां कर कहीं पर भी होगा वहां पर फिर हम यही लिखेंगे। फिर 1 माइनस, अब यहाँ 3 का स्क्वायर कितना 9 और 4 का स्क्वायर 16 बटे 1 प्लस फिर से वही 9/16। अब इसके नीचे 1 मान लेंगे, इसके नीचे भी 1 मान लेंगे, दोनों को एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। भाई 16 और 1 का एलसीएम 16 आ जाएगा, यहाँ 16 से मल्टीप्लाई हो जाएगा -9 बटे यहाँ 16 और 1 का एलसीएम 16 हो जाएगा, यहाँ 16 एकम 16 प्लस 9। अब ये इससे कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि जो सेकंड वाला होता है वो फोर्थ वाले से कैंसिल हो जाता है, अगर हो रहा है तभी कैंसिल होगा। अब 16 में से अगर 9 घटाएंगे तो 7 बचेगा, और 16 में अगर हम 9 जोड़ेंगे तो 25 आ जाएगा, यानी कि जो इसकी वैल्यू आई है वो आई है 7/25। तो अब दूसरे की वैल्यू निकालते हैं। दूसरे की वैल्यू क्या है, ये कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, इसकी वैल्यू पूछी ना, इसकी वैल्यू भी निकालेंगे। तब इसको लिख लेंगे क्या कि कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, तो इसकी वैल्यू भी हमको निकालनी है। अच्छा, इसके लिए हमें कॉस ए की वैल्यू पता होनी चाहिए और साइन ए की वैल्यू भी पता होनी चाहिए। तो बस जो ये हमारा ट्राइंगल बना हुआ है इससे हम साइन ए और कॉस ए की वैल्यू निकालेंगे। चलिए यहीं पर निकालते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, कॉस ए, तो कॉस ए के लिए जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है वो ए अपॉन के होता है, यानी कि आधार बटे कर्ण। और ये ए है, तो भाई आधार बटे कर्ण मतलब ये 4 जो है हमारा आधार हो गया और कर्ण हमारा 5, इसका मतलब इसको हम क्या लिखेंगे 4/5। और क्या निकालना था हमें, साइन ए की वैल्यू निकालनी है, साइन ए। अच्छा, साइन के लिए क्या होता है, लंब बटे कर्ण, तो लंब तो हमारा इसमें देखिए 3 है और कर्ण 5 है, तो क्या लिखेंगे 3/5, यानी कि कॉस की वैल्यू 4/5 और साइन की वैल्यू 3/5। इसमें वैल्यू पुट करेंगे कैसे कि कॉस की वैल्यू कितना है 3 और ये 4/5, तो कॉस की वैल्यू लिखेंगे 4/5 उसका होल स्क्वायर, माइनस साइन की वैल्यू कितना है 3/5 और उसका भी होल स्क्वायर। अच्छा, इसको सॉल्व करेंगे, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, माइनस 3 का स्क्वायर 9/5 का स्क्वायर फिर से 25, 25 तो एक बार है, उसको एक बार यहाँ पर ऐसे करके लिख देंगे। यहाँ 16 माइनस 9, तो हम कह सकते हैं 16 में से 9 घटाएंगे तो 7, 7/25। तो देखिए दोनों का आंसर सेम आ गया, यानी इसका आंसर भी सेम है और ये इसका आंसर भी सेम है। तो फिर जो क्वेश्चन था हमारा क्या था कि 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू ये कॉस है, ठीक है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए होगा, ठीक है, ये होगा ऐसे लिख देंगे और ये हमारा पूरा इसका आंसर हो जाएगा, एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, त्रिभुज ए बी सी में जिसका कि कोण बी समकोण है। इसमें बी कोण समकोण बोला है, यानी कि बी कोण 90 डिग्री का है। यदि tan a इज इक्वल्स टू 1/√3, जो tan a की वैल्यू है वो 1/√3 दे रखी है। फिर बोला है तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। हमें किस चीज के मान ज्ञात करने हैं, फर्स्ट ये है और सेकंड ये है। अच्छा, सबसे पहले जो दिया है वो लिखते हैं, क्या है कि ए बी सी में इसका कि बी कोण समकोण है, यानी कि छोटा सा अगर हम ऐसे करके ट्राइंगल बनाते हैं ऐसे, ठीक है, तो इसका बी कौन सा कोण है, यानी कि जो ये वाला बी इसको हम बी मान लेते हैं, ये 90 डिग्री का कोण है। फिर दूसरा एक कोण होगा ए और एक और होगा सी, तो ए बी सी ये हो गया हमारा। अच्छा, इसमें बोला क्या है कि जो tan ए है वो 1/√3 है, तो यहाँ लिखेंगे कि tan ए इज इक्वल्स टू 1/√3 ऐसे लिख देंगे। अच्छा, जो tan के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है वो क्या होता है, वो होता है L/A, यानी लंब बटे आधार। तो ये जो 1 है वो लंब हो गया और ए यहाँ है, तो ए के लिए तो यही लंब रहेगा ना भाई, ए पॉइंट यहाँ है तो ए के लिए तो ये वाली भुजा लंब रहेगी, ये लंब ये आधार और ये कर्ण। तो फिर जो लंब है वो 1 हो जाएगा, 1 आधार है वो 3 हो जाएगा, यानी इस पॉइंट को 3 बोलेंगे। फिर हमें के की वैल्यू निकालनी होगी। अच्छा, के की वैल्यू निकाल लेते हैं, चलिए कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, इसमें क्या कि कर्ण का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर ऐसे लिख लेंगे। अब देखिए कर्ण हमारा क्या के है, तो यहाँ के का स्क्वायर लंब कितना है हमारे पास 1, तो यहाँ 1 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है √3, तो क्या √3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 रहेगा और √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। भाई जब रूट का स्क्वायर होता है ना, तो ये जो 2 है ना इस रूट से कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब 1 + 3 इक्वल्स टू कितना 4 हो जाएगा। फिर के इक्वल्स टू के के ऊपर जो ये स्क्वायर है ना, स्क्वायर यहाँ √ऑफ बन जाएगा। फिर जो 4 है 4 का √ऑफ है, इसका मतलब ये 2 आ जाएगा, फिर 2 का ही तो वर्गमूल होता है। तो ये के की वैल्यू यहाँ आई हमारे पास, वो क्या आई 2 आई, यानी कि जो ये हमारा कर्ण निकल के आया वो 2 निकल आया। अब हमारे पास क्या क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है कि साइन ए कॉस सी कॉस ए साइन सी, तो किस किस की वैल्यू निकालनी है, इसमें 4 वैल्यू निकालनी है। एक तो साइन ए की निकालनी है, फिर साइन सी की भी निकालनी है, देखिए साइन ए की भी निकालनी है, साइन सी की भी निकालनी है, कॉस सी की निकालनी है, कॉस ए की निकालनी है। सबसे पहले इस तरफ हम सारी वैल्यूज ही निकाल लेते हैं, ठीक है।
सबसे पहले क्या लिखेंगे, साइन ए। अच्छा साइन ए यहाँ पर है तो ए के लिए तो लंब हो जाएगा। तो साइन के जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है वो क्या होता है, एल अपॉन के होता है। तो एल अपॉन के यानी कि एक बटे के का मतलब दो, तो ये हो गया। क्या साइन सी निकालना है हमको, तो लिखेंगे साइन सी। अच्छा सी यहाँ पर है तो सी के लिए फिर ये वाला लंब हो जाएगा, ठीक है, सी के लिए तो ये लंब हो जाएगा। तो इसमें भी लंब बटे कर्ण यानी कि √3/2। तो जहाँ पर भी ऐसे लिख लेते हैं लंब बटे कर्ण यानी कि √3/2 ये लिख लेंगे यहाँ पर। अब क्या हमें cos a और cos c की वैल्यू भी निकाल के, तो यहीं पर लिखेंगे क्या, सबसे पहले cos a। तो cos a, अच्छा इसमें देखिए a यहाँ पर है तो ये तो इसके लिए तो a के लिए तो यही लंब रहेगा हर बार, ठीक है, और ये आधार रहेगा। लेकिन cos a का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है a बटे k यानी कि आधार बटे कर्ण। तो इस a के लिए ये लंब है, ये आधार है यानी आधार बटे कर्ण 3/2। तो यहाँ पर लिख देंगे 3/2। और क्या हमें निकालना है, हमें cos c भी निकालना है, तो लिखेंगे cos c। अच्छा cos c के लिए भी वही आधार बटे कर्ण, लेकिन c पॉइंट है ना, c पॉइंट हमारा यहाँ है। इसके लिए ये लंब ये आधार, तो फिर जब ये आधार है तो 1/2, तो इसको क्या लिख देंगे हम, 1/2 ऐसे लिख देंगे इसको। अच्छा अब देखिए जो क्वेश्चन था हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन अपना हम नोट करेंगे। क्या फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा, कि साइन ए और कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। तो साइन ए की वैल्यू सबसे पहले हमने क्या निकाली थी, यहाँ देखिए 1/2 निकाली, तो पहले 1/2 लिख देंगे। फिर कॉस सी, तो कॉस सी ये है, कॉस सी की वैल्यू 1/2, तो 1/2 लिख देंगे। यहाँ सारी वैल्यू पुट कर दी, तो लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। फिर साइन ए यानी कि 1/2 इंटू कॉस सी की वैल्यू भी 1/2, तो यहाँ पर भी 1/2 लिख देंगे। फिर प्लस कॉस ए, कॉस ए की वैल्यू क्या है, कॉस ए की वैल्यू √3/2 है, तो यहाँ क्या लिख देंगे, √3 साइन सी इंटू लगा देंगे। और साइन सी की वैल्यू क्या है, ये भी √3/2, तो यहाँ पर भी √3/2 लिख देंगे। अब क्योंकि आपने मल्टीप्लाई करके, भाई ये तो मल्टीप्लाई का चिन्ह होगा, ये पॉइंट का मतलब मल्टीप्लाई, 1 हो जाएगा, 2 दूनी 4 प्लस √3 3 हो जाएगा, और 2 दूनी 4। अब 3 और 1 4 हो जाएंगे, भाई एलसीएम दोनों का 4 ही आएगा, तो ऊपर वाले नॉर्मली जुड़ जाएंगे, यानी कि इसको कट कर देंगे तो ये 1 आ जाएगा इसका आंसर। तो हम कह सकते हैं इस पूरे का आंसर क्या हो जाएगा, 1। ये वाला हो गया फर्स्ट का आंसर, 1 आंसर आ गया, ये फर्स्ट का हो जाएगा। अब इसका सेकंड करेंगे, तो सेकंड क्या है, ठीक है, सेकंड की यहाँ पर हम नोट कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, कि cos a cos c माइनस साइन ए और साइन सी ये है। तो cos a की वैल्यू क्या है, cos a की वैल्यू 3/2 अभी भी हमने निकाली, और cos c की वैल्यू ये भी हमने निकाली, क्या, 1/2 माइनस, अच्छा साइन a की वैल्यू हमने निकाली है 1/2, और साइन सी की वैल्यू निकाली है √3/2। अब यहाँ देखिए √3 की जब 1 से गुणा करेंगे तो √3 आ जाएगा, 2 की 2 से करेंगे 4 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे भी √3 हो जाएगा, और अपॉन में 2 3 4 हो जाएगा, ये पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब कि 0 आ जाएगा। तो सेकंड वाले का आंसर 0 आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, ट्राइंगल पी क्यू आर में, अब एक ट्राइंगल पी क्यू आर है जिसका कि कोण क्यू समकोण है, तो जो ये क्यू वाला कोण है वो समकोण लेना है हमें। फिर बोला है कि जो ये पी आर प्लस क्यू आर ये दोनों मिलाकर के 25 सेंटीमीटर, यानी कि दोनों भुजा, यानी कौन कौन सी, पी आर प्लस क्यू आर, दोनों भुजा को जो जोड़ है सम है वो 25 सेंटीमीटर है, ये बोला है। फिर बोला है कि और पी क्यू जो है वो 5 सेंटीमीटर है, तो साइन पी कॉस पी और टैन पी के मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले तो एक छोटा सा हम ट्राइंगल ही बना लेंगे ऐसे साइड में, ठीक है। तो यहाँ कौन सा क्यू कोण समकोण है, और इस कोण को 90 डिग्री, तो ये क्यू है और ये समकोण है, ठीक है, समकोण हो गया। अब किसी इसको पी ले लेते हैं, इसको आर, पी क्यू आर ये हो गया, ठीक है। अब क्या बोला है कि जो पी आर प्लस क्यू आर, यानी कि देखिए ये जो है पी आर और ये रहा क्यू आर, यानी ये और ये भुजाएं, इनका जो सम है ना वो 25 है, इन दोनों भुजाओं का जो सम है वो 25 है। यानी कि हम लिखेंगे कि पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल्स टू क्या, 25 सेंटीमीटर। अच्छा और क्या दिया हुआ है, और दिया है पी क्यू कितना है, 5, ये वाली भुजा हमें 5 सेंटीमीटर दे रखी। तो अगर हम इस वाली भुजा को x माने, या इसको x मान लें, किसी को x मान सकते हैं, तो अगर हम इसको x मानते हैं तो फिर ये भुजा क्या हो जाएगी, ये 25 माइनस x हो जाएगी। भाई टोटल 25 है ना दोनों मिला के, तो अगर इसको x मानते हैं तो फिर x घटा देंगे इसमें से ही, तब तो फिर ये वाली भुजा जो है वो p माइनस जो पी आर है वो 25 माइनस x हो जाएगी, ठीक। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि यदि पी क्यू, अगर हम पी क्यू को x ले लेते हैं,
आर क्यू, पी क्यू नहीं आर क्यू। तो यदि आर क्यू बराबर एक्स, ठीक है, तो अगर आर क्यू जो एक्स है तो फिर ये पी आर, ये जो पी आर है फिर उसको क्या मानेंगे 25 माइनस एक्स, भाई 25 माइनस एक्स ही तो मानेंगे, एक्स में से घटा देंगे। अच्छा आगे देखिए, अब पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से क्या होता है कि कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल्स टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये इस तरह से भी हम लिख सकते हैं, के एल और ए, ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं। कर्ण कर्ण कितना है 25 माइनस एक्स इसका होल स्क्वायर। ठीक है भाई, कर्ण तो हमने इसी को माना है ना, ये वाली जो दे रखा है ये हमारा, इसी को तो हमने कर्ण माना है, तो ये 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। और एल एल हमने इसको माना है, या इसको किसी को भी एल मान सकते हैं फिलहाल, लेकिन यहाँ देखिए पी एंगल की बात हो रही है तो एल हमें इसी को मानना पड़ेगा, किसको, एक्स को। चलिए, और एक इसको 5 का स्क्वायर, 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो इसका होल स्क्वायर कैसे खोलते हैं भाई, ए का स्क्वायर यानी कि 25 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर यानी कि एक्स का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए, और ए का मतलब 25 इंटू बी, बी का मतलब एक्स, ये इंटू का मतलब यहाँ गुणे के निशान लगेंगे, इज इक्वल्स टू यहाँ एक्स स्क्वायर और 5 का स्क्वायर कितना 25 हो जाएगा। 25 का स्क्वायर होता है 625, यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 25 की 2 से गुणा तो 50 हो जाएगा, एक्स 50 एक्स हो गया। यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस कितना, यहाँ 25, ये यहाँ आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ है 625, और ये 25 है, इसको भी हम इस तरफ लेके आएंगे तो माइनस का 25 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू ये 50 एक्स है, जब ये इस तरफ जाएगा बराबर की इस तरफ लेके आए तो ये प्लस का हो जाएगा, प्लस का 50 एक्स। अब इसमें से जब घटाएंगे तो 600 बचेगा, 600 यानी कि 50 एक्स। तो हम ये कह सकते हैं कि 50 एक्स इज इक्वल्स टू 600, तो फिर एक्स बराबर 600 और बटे में कितना, ये 50 हो जाएगा, इन दोनों को कैंसिल कर दो, फिर 5 एकदम 5, 5 छके 5 छका 30, तो हम इसको 6 बोल सकते हैं, यानी एक्स की वैल्यू जो आ रही है वो 6 आ रही है। ठीक, जो एक्स की वैल्यू है वो 6 है। अब अच्छा इसमें देखिए, जो ये हमारे पास एक चित्र बना हुआ था, इसमें अगर हम ये वाली वैल्यू अगर हम कहें कि पी पी आर, पहले पी आर निकालते हैं, तो पी आर कितना था 25 माइनस एक्स था, इसका मतलब 25 माइनस कितना 6, भाई एक्स की वैल्यू में अभी अभी 6 निकाले तो 25 माइनस 6, तो अगर 25 में 6 घटाएंगे तो कितना 19 बचेगा, यानी कि जो पी आर की वैल्यू है वो 19 आ जाएगी। और ये जो क्यू आर है, क्यू आर, इसकी वैल्यू कितना 6 आ जाएगी, ये आर बना हुआ है तो क्यू आर की वैल्यू 6, क्योंकि ये एक्स था और एक्स की वैल्यू 6 है, तो पी आर की वैल्यू अब हम यहाँ पर लिख देते हैं, ये वाली 6 हो गई, और जो ये वाली है ये वाली कितनी 19 हो गई, तो हमें यहाँ 19 लेना है, इसमें 6 लेना है और इसमें 5 लेना है। अब जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकालेंगे, रेशियोज निकालेंगे, तो हमें कौन कौन से निकालना है, साइन पी, कॉस पी और टैन पी, तो निकालेंगे इन सबके मान। तो क्या लिखेंगे सबसे पहले, क्या साइन पी, साइन पी, अच्छा साइन के लिए क्या होता है लंब बटे कर्ण होता है, तो बस लंब, इसमें देखिए लंब क्या है हमारा, इसी को तो भाई पी है ये, तो पी के लिए तो लंब यही रहेगा ना, और ये वाला आधार रहेगा और ये वाला कर्ण रहेगा, तो 6/19, तो क्या लिखेंगे हम 6/19, तो ये हमारा पहला आंसर आ जाएगा। अब अगला देखिए, दूसरा जो हमें निकालना था वो कॉस पी निकालना था, कॉस पी के लिए ए अपॉन के होता है, तो ए, अच्छा इसमें ए क्या है भाई, ये पी है ना, अब पी पॉइंट के लिए निकाल रहे हैं तो इसके लिए तो फिर यही वाला तो हमारा लंब रहेगा, तो आधार तो ये रहेगा, इसका मतलब 5/19, क्योंकि आधार बटे कर्ण, तो यहाँ 5 और यहाँ ये 19। अच्छा और क्या बचा हमारे पास, एक टैन पी बचा, तो टैन पी भी निकाल लेंगे। टैन पी क्या होता है देखो, टैन पी इज इक्वल्स टू क्या होता है लंब बटे आधार, तो लंब हमारा क्या है 6 है और आधार हमारा 5 है, तो बस ये हमारे तीनों इसके आंसर हो जाएंगे। ठीक है, 6/5, भाई tan p क्या होता है लंब बटे आधार, लंब 6 है और जो आधार है वो 5 है, बस ये तीनों हमारे आंसर हो जाएंगे, तो इन सबको आंसर डाल देंगे, इतना ये पूछा गया है हमसे। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन में क्या है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आप बुक में देखिए, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो सत्य असत्य है, मैं आपको इसी बुक में ही समझा दे रही हूँ कि इसमें क्या होता है कैसे होता है। अच्छा इसमें देखिए कि क्या लिखा है, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। पहला है कि tan a का जो मान है सदैव 1 से कम होता है, तो ये असत्य है, क्यों, क्योंकि जो tan a का मान होता है कभी कम होता है कभी ज्यादा होता है, यानी कभी 1 से कम भी हो सकता है कभी 1 से ज्यादा भी हो सकता है, तो सदैव इसमें क्या लिखा सदैव 1 से कम होता है, तो ये सही नहीं है, क्यों ऐसा होता है। अच्छा यहाँ पर एक टेबल बनी हुई है, आपको टेबल दिखाते हैं, पहले 1 मिनट, यहाँ नहीं है पीछे दिखाते हैं टेबल, ये टेबल देखिए, यहाँ पर देखिए जो tan का मान होता है, ये देखिए tan लिखा हुआ है, अब tan का मान क्या है, यहाँ 0 है, यहाँ 1/√3 है, और यहाँ क्या 1 है, और यहाँ पर क्या है √3। अच्छा √3 की वैल्यू क्या होती है 1.732 होती है, 1.732, तो 1.7, अब 1.7 तो 1 से ज्यादा है ना, ये तो ज्यादा हो गया,
लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ पर वैल्यूज कम आएगी क्योंकि यहाँ 1 है और अपॉन में है एक संख्या, तो अगर इसको डिवाइड करेंगे तो ये पॉइंट 0 पॉइंट समथिंग आएगा। फिर यहाँ तो 0 है, यहाँ तो बहुत ही छोटी संख्या है भाई, ये तो 1 से छोटी संख्या है ना, ये 1 से छोटी है, और ये देखिए ये हमारी 1 से बड़ी है, तो कभी छोटा आता है कभी बड़ा आता है। ठीक है, तो इसका मतलब जो tan का मान है वो हमेशा 1 से छोटा ही नहीं रहता है, कभी बड़ा आता है तो कभी छोटा आता है। तो ये वाला हमारा इसका जो पहला आंसर है ये वाला, ठीक है, कि tan का मान सदैव 1 से कम होता है, फिर ये असत्य हो जाएगा। समझ में आया आपको? दूसरा क्या है, कोण ए के किसी मान के लिए sec a 12/5, जो sec a है बोला है 12/5, तो क्या ये सही हो सकता है? अब 12/5 का मतलब क्या है कि अगर इसको हम भाग करते हैं तो यहाँ पर क्या 2 पॉइंट कुछ आएगा, 2.4 आएगा लगभग, क्योंकि भाई 5 दूनी 10 और 2 बचेंगे, तो 20 5 के 20 यानी कि 2.4। अगर इसको हम डिवाइड करते हैं तो 2.4 आएगा, तो इसका मतलब है कि कोण ए के मान के लिए सेक का मान है, तो सेक का मान 2.4, यानी कि सेक का मान जो है हमेशा 1 से बड़ा होना चाहिए। तो अब इसमें सेक में देख लीजिए, देखिए सेक है ये, तो सेक का मान हमेशा 1 से बड़ा होगा। हाँ बड़ा हो रहा है, क्यों भाई? क्योंकि यहाँ देखिए 1 है, उसके बाद इसका मान बढ़ रहा है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर √2 है, तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर अपरिभाषित है, यानी कि सेक का मान हमेशा बढ़ता हुआ जा रहा है। भाई √2 की वैल्यू क्या 1.4, तो यहाँ छोटी थी, ये उससे बड़ी आ गई। ठीक है, यहाँ अपरिभाषित यानी कि और बड़े मान भी आ सकते हैं, तो इसका मतलब क्या है, जो सेक का मान होता है वो हमेशा बढ़ता जाता है। तो ये बात यहाँ पर सही है, ये सेकंड वाला जो है वो सही होगा। फिर बोला है कि cos a कोण a के cosecant के लिए प्रयुक्त होता है, नहीं तो cosecant के लिए नहीं। देखिए ये इतना तो cosec लिखा हुआ है, ठीक है, ये cosec लिखा हुआ है, ये क्या cos है, तो cosecant के लिए प्रयोग नहीं होता है, तो ये गलत लिखा हुआ है इसमें। ठीक है, तो cos a जो है वो cosecant नहीं लिखते हैं, वैसे cos को लिखते गए, cos को शायद cosine लिखते हैं, इसमें देखिए कहीं पर पीछे होगा, ये यहाँ पर है, यहाँ पर देखिए ये क्या लिखा हुआ है, जो a है, a का जो cos होता है ना, cos को हम cosine बोलते हैं, ये लिखते हैं cos, उसमें INE लगाते हैं, cosine, यानी ये sin है, ये cos है, तो cos को हम लोग cosine बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी फिर इसका ये असत्य हो गया, क्योंकि हम लोग cos a को cosecant नहीं कहते हैं, क्योंकि ये cosec को हम लोग cosecant बोलते हैं। ठीक, अच्छा ये क्या है, चौथा है कि cot a, कॉट और ए का गुणनफल होता है, नहीं ये गुणनफल नहीं होता है, ये पूरा एक साथ एक ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू होती है, ये कॉस और ए की गुणा नहीं करते हैं, तो ये गलत लिखा हुआ है। फिर बोला है किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा 4/3 होता है, तो साइन थीटा 4/3 होता है, इसका मतलब अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये एक से बड़ी संख्या आएगी, 1 पॉइंट कुछ समथिंग समथिंग आएगा इसमें, अगर इसको डिवाइड करते हैं तो भाई 3 एकम 3 एक बार तो जा ही रहा है, तो उससे बड़ी कुछ संख्याएं आएंगी 1 पॉइंट। तो क्या जो साइन के मान होते हैं क्या वो 1 से बड़े होते हैं या नहीं, तो इसके लिए आप ये टेबल ही देख लीजिए, 1 मिनट, हाँ ये टेबल देखिए, तो देखिए जो साइन के जो मान होते हैं वो 1 से कभी बड़े नहीं होते, तो ये भी असत्य लिखा हुआ है भाई। देखिए पहले 0 है, फिर 1/2 मतलब ये आधा है, फिर ये उससे भी छोटी संख्या आएगी, यहाँ पर उससे भी छोटी संख्या आएगी, और यहाँ पर 1 है, यानी कि 1 से बड़ी संख्या कहीं पर भी नहीं आ रही। देखिए आप जो साइन के मान है वहां पर 1 से बड़ी संख्या कहीं पर भी नहीं आ रही, तो इसका मतलब क्या है कि जो कथन लिखा हुआ है ये वाला, ये असत्य लिखा हुआ है कि किसी भी कोण थीटा के लिए जो साइन थीटा 4/3 हो सकता है तो नहीं हो सकता, ये गलत है। ठीक है,